हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के चैनल, पंप, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बेटा कि हमें अभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करना चाहिए क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डिलीटेड सिलेबस, जो ये चैप्टर नहीं है हमारे पास, तो उस पर भी आएंगे और जल्दी आ जाएंगे क्योंकि हम लोग डेली क्लासेस रखकर इस टॉपिक को जल्दी से कवर करेंगे और जल्दी ही हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे भी डील करने वाले हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर के अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हम आ गए हैं जहां पर मैं आपको वाटर पोटेंशियल समझाऊंगा। ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे पानी के ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक टॉपिक से जिसका नाम वाटर पोटेंशियल है। क्लियर? वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जरा इस लाइन से समझिए कि मुझे पानी की मूवमेंट की डायरेक्शंस के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है जो ये बताए कि पानी की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। उसे हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पानी की मूवमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड है जिसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल टर्म में हम ये कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव डायरेक्शन टू वाटर मॉलिक्यूल, कहां से कहां जाएगा। क्लियर? तो वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या, उसके लिए हम एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बीकर के अंदर। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बीकर के अंदर। ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक रैंडम मोशन में होते हैं। एक कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। तो एनसीईआरटी ये कहती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एनसीईआरटी ये कहती है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, विद इन वाटर मॉलिक्यूल सम इनबिल्ट फ्री एनर्जी है जिसकी वजह से, या फ्री काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर इन रैंडम मोशन। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज इनबिल्ट फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे हैं। उसकी उस फ्री एनर्जी को, उसकी इनबिल्ट एनर्जी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो कॉन्टिन्यूसली रेंडमली मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दे आर मूविंग रेंडमली। पर नेट मूवमेंट कहां होगी? जहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है वहां से कम मॉलिक्यूल की तरफ। यहां हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहां वाटर के कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ये कहते हैं वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की इनबिल्ट फ्री एनर्जी जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं और उस फ्री एनर्जी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और वाटर जो टेंड टू मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, क्योंकि हम वाटर पोटेंशियल को कह रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स की एक इनबिल्ट एनर्जी। वाटर पोटेंशियल के लिए सिंबल यूज करते हैं, ध्यान से सुने, सिंबल यूज करते हैं साई, और वाटर के लिए पढ़ रहे हैं तो डब्लू। तो ये सिंबल हो गया इसका, ये क्या हो गया बेटा? सिंबल हो गया वाटर पोटेंशियल का। ध्यान से सुनना, वाटर पोटेंशियल का ये हमारे पास सिंबल हो गया। दूसरी बात, वाटर पोटेंशियल जो है हमारे पास, हमने कहा किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान से देखेंगे, वाटर पोटेंशियल डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
एनसीईआरटी लिखती है इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पे। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना वाटर पोटेंशियल हाई होगा। और आप ये भी समझ सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की रैंडम मोशन इंक्रीज होगी और मैं कहूंगा वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी आप ये समझिए, ये पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहां ज्यादा मॉलिक्यूल है या कम मॉलिक्यूल है, तो रैंडम मूव कर रहे हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल की तरफ से कम मॉलिक्यूल की तरफ नेट मूवमेंट होगी। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें पानी के मूवमेंट की, तो हम कहेंगे हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये नेट मूवमेंट है पानी के मॉलिक्यूल्स की। तो वाटर पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो पानी की रैंडम मोशन, ध्यान से सुने, पानी की रैंडम मोशन या काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से जो उसके अंदर इनबिल्ट एनर्जी है उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। दूसरी बात बेटा, वाटर पोटेंशियल किससे अफेक्ट होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, समझ लो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तीसरा हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर। क्लियर? ये इसकी मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ध्यान से सुने। दूसरा हमने कहा अगर मैं इसकी यूनिट यूज करूंगा वाटर पोटेंशियल की, तो मैं कहूंगा इसकी यूनिट पास्कल है। तो मैं प्रेशर की यूनिट कर रहा हूं, मैं एनर्जी की क्यों नहीं कर रहा हूं। बेसिकली पानी मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के थ्रू कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा है, या समहाउ हम प्रेशर की यूनिट यूज करते हैं, दैट इज पास्कल। क्लियर? तो वाटर पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहला, water molecules are in random motion. Second, due to that random motion some energy. Third, this energy depend on number of molecule. Fourth and most important, कोई भी ऐसी चीज जो पानी की random motion कम करे, it will decrease water potential. It will decrease water potential. ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज जो पानी की रैंडम मोशन को डिक्रीज करे, वो वाटर पोटेंशियल को क्या करेगा बेटा? हमारे पास वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। इस बात को हम दोबारा समझेंगे जो हमने बताया। क्लियर? इस बात को हम दोबारा समझेंगे जो मैंने आपको बताया। तो मैंने यहां पर आपको एक चीज सिखाई। मान लो आपके पास ये बीकर है, ध्यान से सुनेंगे, आपके पास ये बीकर है, इस बीकर में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से समझिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने कहा जहां ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जहां कम है, ठीक है, यहां ज्यादा है, देखिए ऊपर ज्यादा है, वहां से कम की तरफ नेट डायरेक्शन होती है ना, कम मॉलिक्यूल्स की तरफ नेट डायरेक्शन होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर बेटा, कोई भी चीज अगर पानी की रैंडम मोशन डिक्रीज करेगी, जैसे मान लेते हैं पानी के बीच में मैं कोई सॉल्यूट डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कोई सॉल्यूट डाल दिया, दीज आर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, NaCl का मान लो Na वगैरह है ऐसा। अब देखो इसकी प्रेजेंस में ये पानी के मॉलिक्यूल, सोचो ध्यान से, इसकी प्रेजेंस में, सॉल्यूट की प्रेजेंस में, दिस इज सॉल्यूट। अगर मैं कह रहा हूं मैंने सॉल्यूट डाल दिया, इस सॉल्यूट की वजह से इसकी रैंडम मोशन कम हो जाएगी, तो मैं कहूंगा वाटर पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल पानी के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी है, बट देयर आर फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने कहा वाटर पोटेंशियल क्या है? एक फ्री इनबिल्ट एनर्जी है ना, इनबिल्ट एनर्जी है जो किस पे डिपेंड करती है? देखते चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर? इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। इनबिल्ट एनर्जी है जो किस पे डिपेंड करती है? प्रोपोर्शनल होती है नंबर पे, जिसे मैं कंसंट्रेशन कह सकता हूं वाटर मॉलिक्यूल का, काइनेटिक एनर्जी पे, और मैं कर सकता हूं अदर फैक्टर्स। अब ये अदर फैक्टर्स क्या हैं जरा सोचते हैं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अदर फैक्टर्स क्या हैं, हम इस तरीके से सोच रहे हैं
कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी थिंग जो क्या करे, विच डिक्रीज रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी चीज जो पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इट विल कंट्रीब्यूट नेगेटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव वैल्यू। मतलब एडिशन ऑफ दिस सोल्यूट डिक्रीज रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देख रहे हैं, इस सोल्यूट की वजह से दिस वन, ये वाटर के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन डिक्रीज कर गई, इसलिए सोल्यूट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमने कहा वाटर पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हमारे पास हमने क्या बता दी, यूनिट उसकी पास्कल बता दी और डायरेक्शन उसकी बता दी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल में हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल में है। नॉर्मली एनसीईआरटी क्या करती है आपको, नॉर्मली वाटर पोटेंशियल में हमारे पास पढ़ाए जाते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। दो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रेविटी और एक सिलेबस में मतलब अब आता नहीं नीट में, एक मैट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटी पोटेंशियल का मतलब ये हुआ, अगर आप कोई पाइप ले लें, ध्यान से देखें, अगर आप कोई मान लीजिए जाइलम का पाइप है या वेसल्स वगैरह है, इसमें पानी अगर ऊपर मूव कर रहा है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो वहां पर ग्रेविटी पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। मान लो मैं कहता हूं पानी ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की और ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो वहां पर ग्रेविटी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। नॉर्मली हम 5 मीटर तक के हाइट के प्लांट में ग्रेविटी पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और तो आपने वैसे भी ये टॉपिक नहीं पढ़ना ग्रेविटी पोटेंशियल। दूसरा मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लो यही वेसल्स की बात करते हैं या कोई भी सेल, कोई भी सीड ले लेते हैं, वेसल की बात ना करके मान लो या वेसल ही कर लेते हैं, ये वेसल है और पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वेसल की वॉल हाइड्रोफिलिक है, समझ लो व्हाट इज हाइड्रोफिलिक, जो पानी को अट्रैक्ट करेगी, तो पानी की मूवमेंट को रिटार्ड करेगी, घटाएगी, तो हम कहेंगे मैट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसी फोर्स जो पानी की मूवमेंट को डिक्रीज करे, वो कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल में। तो मैट्रिक पोटेंशियल हाइड्रोफिलिक सरफेस का नेगेटिव होता है और हाइड्रोफोबिक का पॉजिटिव। तो लिख देता हूं, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब करे उसका नेगेटिव होगा, हाइड्रोफोबिक का पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा, अपने पास आने नहीं देगा। क्योंकि मैट्रिक का मतलब होता है दीवार, मेम्ब्रेन, तो कुछ मेम्ब्रेन से लगकर अगर पानी जा रहा है और रैंडम मोशन घट रही है तो नेगेटिव वैल्यू। थंब रूल क्या है, रूल क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज जो पानी की मूवमेंट को डिक्रीज करे, इट विल कंट्रीब्यूट नेगेटिव वैल्यू, नहीं तो बाकी वो क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, ठीक है। अब हमें यही दो पैरामीटर्स मेनली पढ़ने हैं वाटर पोटेंशियल में। पहला जिसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल एंड सेकंड इज बेटा हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल। सेकंड इज प्रेशर पोटेंशियल। बहुत ध्यान से देखते हुए आगे चलेंगे। तो हमने यहां पर कहा ठीक है, हम दो पैरामीटर्स मेनली डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल में। वन इज हमारे पास बेटा क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल, अनदर इज प्रेशर पोटेंशियल। ये दो पैरामीटर्स की अब हम बात करने वाले हैं, सोल्यूट एंड प्रेशर। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सोल्यूट पोटेंशियल की। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पर, सोल्यूट पोटेंशियल पर। ये क्या होता है, इसका ये सिंबल है बेटा, सोल्यूट पोटेंशियल का ये सिंबल है, ध्यान से देखें। इसे मैं कह रहा हूं सोल्यूट
पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल। ध्यान से देखना है इसको बेटा, ठीक है। मेरे पास मैंने ये बीकर एक ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया है बेटा, एक बीकर इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देख लेते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। ये बीकर मैंने ड्रॉ किया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो किसके अंदर है, बीकर के अंदर। देख पा रहे हैं, बीकर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। मैंने बाहर से सोल्यूट ऐड कर दिया, मतलब मैंने बाहर से क्या किया, बाहर से ऐसे सोल्यूट ऐड कर दिया ना, सोल्यूट ऐड किया है। तो सोल्यूट ये रहा, देखिए, दिस इज सोल्यूट मॉलिक्यूल। ये क्या है बेटा, हमारे पास सोल्यूट है। सोल्यूट ऐड कर दिया मैंने, तो उससे क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे, उससे क्या हुआ, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन डिक्रीज हो गई। समझो इस बात को। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ सोल्यूट, एडिशन ऑफ सोल्यूट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है वाटर पोटेंशियल। समझ लो, तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज वाटर पोटेंशियल। दूसरी बात सुनना ध्यान से बेटा, दूसरी बात सुनना, हमारे पास इस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, सोल्यूट पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू है जो सोल्यूट के थ्रू कंट्रोल होती है। व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ही है। मतलब व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट का वाटर पोटेंशियल पे इफेक्ट, क्लियर, उसे सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो हम एनसीईआरटी में लिखते हैं मोर इज सोल्यूट, लोअर, यहां बच्चों को कंफ्यूजन है, हायर क्यों नहीं है, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल, यहां कंफ्यूजन रहती है। सोल्यूट पोटेंशियल लो क्यों है, ठीक है, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल लो है, हाई क्यों नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल घट रहा है। तो वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू जो सोल्यूट के थ्रू कंट्रोल होती है, या इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल इज नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल। तो जितना आप सोल्यूट ऐड करोगे उतना हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल लो आएगा। लो आने का मतलब वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोल्यूट रैंडम मोशन डिक्रीज करता है, वाटर पोटेंशियल घटाता है। तो हम ये लिख रहे हैं, मान लो आपके पास, हम ये कह रहे हैं कि सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है -2, ठीक है। मैंने सोल्यूट ऐड किया वाटर में, सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूट पोटेंशियल हो गया -5, बड़ा कौन है, -2। तो -2 से -5 चली गई सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू। तो मोर इज सोल्यूट, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल, -2 से -5। गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाई लिखते हैं, गलत है वो। चेक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में क्लियर बोला है, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी में क्लियर बोला है कि सोल्यूट पोटेंशियल जो होगा ऑलवेज नेगेटिव। क्यों ऑलवेज नेगेटिव होगा, सोचो खुद से। वाई सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज एडिशन ऑफ सोल्यूट क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ सोल्यूट रैंडम मोशन डिक्रीज कर रहा है। रैंडम मोशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस वजह से हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू, कंट्रीब्यूट नेगेटिव वैल्यू। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्यूट पोटेंशियल के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्यूट पोटेंशियल के लिए क्या है, मोर इज सोल्यूट, मोर इज सोल्यूट, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे सोल्यूट पोटेंशियल उतना ज्यादा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, क्लियर।
अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो मैं कहूंगा मोर इज सोल्यूट, मैं लिख रहा हूं लोअर इज वाटर पोटेंशियल। तो यहां पर आपने एक बात सीखी, एक बीकर बना देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक बीकर बना देते हैं आपके लिए यहां पर, और एक बीकर यहां बना देते हैं, दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने क्या किया, ध्यान से देखें बेटा, दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ड्यू टू सम सॉल्यूट, यहां पर कुछ सॉल्यूट होने की वजह से, ध्यान से देखो, सॉल्यूट होने की वजह से ये येलो से सॉल्यूट दिखा है, सॉल्यूट पोटेंशियल मान लो -2 था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया है सॉल्यूट, है ना, मैंने सॉल्यूट ऐड किया है। तो सॉल्यूट ऐड करने से मैंने और सॉल्यूट ऐड कर दिया इसमें, बाहर से देखो सॉल्यूट बढ़ा दिया। अब मैं लिख रहा हूं इसका सॉल्यूट पोटेंशियल, अब मैं सॉल्यूट पोटेंशियल लिख रहा हूं -10। तो आप देख रहे हैं -2 से -10 डिक्रीज है ना, तो मैं लिख रहा हूं क्या, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज। अब इसका वाटर पोटेंशियल लिखते हैं, इसका वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर है, ये ओपन बीकर है इसलिए, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। वाटर पोटेंशियल -2 है, यहां वाटर पोटेंशियल क्या है, -10। तो देख रहे हैं वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया है। तो आप जरा देखें मैंने क्या पढ़ा है यहां पर, मैंने कहा सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। और हम कहते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देख रहे हैं, ऐड डिक्रीज अपोजिट हो गया, उतना सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जिनको ये डाउट हो रहा है सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल है जो सॉल्यूट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। इतनी बात दिमाग में रखो तो बैठेगा, क्लियर। क्या क्या याद रखना है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, मोर इज सॉल्यूट लोअर इज सॉल्यूट पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट मोर इज सॉल्यूट लोअर इज वाटर पोटेंशियल। ये लाइनें एनसीईआरटी भी बोलती है, क्लियर। अब हम देख सकते हैं इसको अगर चाहें तो, जैसे वाटर पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, हमने बातें करी थी काइनेटिक एनर्जी को लेके, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। हमने यूनिट सिंबल ये रहा, पास्कल यूनिट की बात करी थी, ठीक है। और हमने यहां पर बोला है सॉल्यूट पोटेंशियल को लेके, तो सॉल्यूट पोटेंशियल बोला हमने ऑलवेज नेगेटिव, देख लीजिए, ठीक है। और जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, देख रहे हैं, लोअर मोर नेगेटिव, -2 से -5 मोर नेगेटिव, लोअर इज सॉल्यूट पोटेंशियल, क्लियर। और हमने कहा कि फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस वाली बात से अभी मैं आपको बाकी की चीजें समझाने जा रहा हूं, क्लियर। ये ध्यान से सुनना अब, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बता रहा हूं बेटा, एक और पैरामीटर है विच इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं, प्रेशर पोटेंशियल। इसकी बात जरा जान लेते हैं, व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल, है ना, व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल, उसको जानते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, हमने एक और पैरामीटर की बात करनी है जिसका नाम प्रेशर पोटेंशियल है। ये प्रेशर पोटेंशियल है क्या, अभी देख लेते हैं। इसको मैं प्रेशर पोटेंशियल कह रहा हूं बेटा। ये सेकंड पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी, जो वाटर पोटेंशियल का पार्ट है, ठीक है, क्लियर। ध्यान से सुनना बेटा, देखो हम एक बीकर बना लेते हैं, इस बीकर को एक और बीकर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस बीकर को हम क्या करते हैं, एक और बीकर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक। इन दोनों में मैं प्योर वाटर ले लेता हूं, यहां तक दोनों में सेम लेवल पे मैं क्या ले लेता हूं, प्योर वाटर ले लेता हूं। इसको मैं कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, ठीक है। मैं यहां से, ध्यान से सुने, इन दोनों बीकर में मेरे पास क्या है बेटा, हम कहते हैं इन दोनों बीकर में मेरे पास प्योर वाटर है। तो वो डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले जरा ये समझिए, इन दोनों बीकर पर लगने वाला प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमने इस प्रेशर को क्या नाम दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम दिया। दोनों पे प्रेशर कौन सा लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ध्यान से सोचो, दोनों का लेवल सेम है, दोनों में कोई सॉल्यूट नहीं है, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो। दोनों का सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है,
क्योंकि सोल्यूट नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम कह सकते हैं बेटा सोल्यूट पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब सोल्यूट एब्सेंट है, नहीं तो वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब जरा एक काम करो, यहां पर कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही है, नो नेट मूवमेंट। अगर नेट मूवमेंट नहीं हो रही है, ध्यान से सुने, प्रेशर पोटेंशियल वो प्रेशर होता है जो पानी की मूवमेंट करा सके, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस बीकर से इसमें और इस बीकर से इसमें कोई मूवमेंट नहीं करा रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं नो नेट मूवमेंट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो कंसीडर करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेंगे? जीरो कंसीडर करेंगे। क्लियर? जीरो कंसीडर करेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि मेरे पास अगर कोई ओपन बीकर है, ध्यान से सुनना, ओपन बीकर है जिसमें मेरे पास प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इसका सॉल्यूट तो जीरो है और प्रेशर किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसे हम जीरो ले रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर वाटर का, ध्यान से सुनेंगे, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमारे पास, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमारे पास जीरो क्यों है? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा प्योर वाटर का जीरो क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। क्लियर हो गई बात? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और मेरे पास सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो ओपन बीकर, प्योर वाटर, सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो, प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अच्छा, इसी वजह से अगर मैं ओपन बीकर लूं और इसमें सॉल्यूट डाल दूं, इसमें मेरे पास पानी के साथ कोई सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो, ये येलो से सॉल्यूट दिखा रहा हूं, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। मान लेते हैं -5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल -5 है और मैं कहूंगा प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इस पे लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो ले लेते हैं क्योंकि वो नेट मूवमेंट में काम नहीं कर रहा। ओपन बीकर सॉल्यूट डालो, इसीलिए ओपन बीकर में सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इक्वल होते हैं। समझ आया? क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा बेटा? प्रेशर हम जीरो ले रहे हैं। प्रेशर जीरो क्यों ले रहे हैं ये समझ आया? क्योंकि पानी की मूवमेंट में उसका रोल नहीं है, पानी की रैंडम मोशन नहीं बढ़ा रहा, इसीलिए हम उसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये चीज, यही लाइन एनसीईआरटी लिखती है आपके लिए। देखिए यही लाइन उसने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो लाइन है जो, देखिए क्या कह रहा है, फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाली लाइन देखिए एकदम ध्यान से बेटा, फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या ले रहे हो? ओपन बीकर का जीरो ले रहे हो। ठीक है, ये लाइनें हैं जो एकदम हिडन होती हैं और हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि गिवन नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम यहां पर ये देख रहे हैं अब कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा। प्रेशर जीरो तो समझ आ गया। तो अभी हमने ये देखा बेटा, अभी हमने ये देखा आपका, जस्ट हमने ये देखा कि प्रेशर पोटेंशियल, ध्यान से सुने, प्रेशर पोटेंशियल हमारे पास जीरो है। प्रेशर पोटेंशियल जीरो कब है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी बीकर पे आप क्या लगाओ? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाओ, जैसे पिस्टन से, पिस्टन क्या कर दे? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे, तो उस केस में आप क्या मानोगे? उस केस में प्रेशर पोटेंशियल आप पॉजिटिव ले लोगे। लेकिन अगर आप किसी बीकर में सक्शन लगा दो, सक्शन क्या होता है? खिंचाव, मतलब ऊपर की तरफ एक वैक्यूम टाइप की चीज लगा दो ऐसे, तो वैक्यूम क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। तो सक्शन या वैक्यूम कौन सा प्रेशर देगा? वो देगा नेगेटिव। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि प्रेशर पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। प्रेशर पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। क्लियर? ये तो मैं एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूं ये दोनों। जीरो कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल नॉर्मली हमारे पास सेल में
नेगेटिव होता है क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। किसी सेल में भी नेगेटिव होता है क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर लग नहीं रहा। तो प्रेशर वाटर पोटेंशियल नॉर्मली सेल में नेगेटिव होता है। देखो हमने क्या क्या सीखा, हमने वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 ले लिया, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ओपन बीकर में हमने किसके बराबर बोला, हमने बोला सोल्यूट के बराबर होगा। सोल्यूट के बराबर होगा वाटर पोटेंशियल। क्यों होगा बेटा, क्योंकि प्रेशर 0 है। प्रेशर को पॉजिटिव ला सकते हो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को नेगेटिव ला सकते हो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात, ये बताओ, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो वाटर पोटेंशियल को आपने समझना है। वाटर पोटेंशियल फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, रैंडम मोशन पे। कोई भी चीज रैंडम मोशन डिक्रीज करे इट विल कंट्रीब्यूट नेगेटिव वैल्यू, कोई भी चीज रैंडम मोशन बढ़ाए इट विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि रैंडम मोशन डिक्रीज करता है। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। प्रेशर नॉर्मली 0 होता है एटमॉस्फेयर पे। जैसे ट्रांसपिरेशन पुल खिंचा हुआ है, इट इज नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। क्लियर। रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है, पुश है वो। तो डिपेंड करेगा पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, सक्शन ला रहे हो क्या, कि आप क्या तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से पुश कर रहे हो। जैसे पिस्टन से प्रेशर लगा दो मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वो पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसके बाद हम लोग आगे जा सकते हैं। आप देख लीजिए, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये इस चीज को बोल रहा है बेटा कि प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। जैसे टर्गर प्रेशर उसकी बात कर रहा है। दो इन प्लांट नेगेटिव प्रेशर वाटर टेंशन, समझ में आ रहा है। ये ट्रांसपिरेशन पुल की बात कर रहा है, ठीक है। जाइलम में कह रहा हूं ना, इनजाइलम प्ले मेजर रोल इन द ये, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। क्लियर। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं कि वाटर मूवमेंट दोनों से अफेक्ट होती है, सोल्यूट और प्रेशर से, ठीक है। क्लियर। सोल्यूट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। आपने बचपन से पढ़ा है, क्लियर। लेकिन कुछ चीजें इसकी डाउटफुल होती हैं, ठीक है, डाउटफुल है। ध्यान से सुने। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है, कैसे समझेंगे, ध्यान से देखें। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ऑस्मोसिस में मूव कौन करता है। हमेशा याद रखें, ऑस्मोसिस पानी का डिफ्यूजन है, सॉल्यूट कभी मूव नहीं करता। तो ऑस्मोसिस को मैं डिफाइन करूंगा, मैं ये लिखूंगा बेटा, ऑस्मोसिस इट इज डिफ्यूजन, फैसिलेटेड नहीं है, इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसके अक्रॉस, किसके आर पार, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार जाने को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस का मतलब है पानी का डिफ्यूजन किसके आर पार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये डायग्राम में आपको थोड़ा सा और चीजें कंट्रोल, सॉरी, आपको एक्सप्लेन करेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये इस तरीके से मैं कोई बीकर जैसी चीज बना रहा हूं, ठीक है। क्लियर। ये मेरे पास इसके बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल। मैं लिख देता हूं इनको। ये मान लो बीकर है आपके पास, ये दिस वन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखें, अब मेरे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। क्लियर। सेम लेवल ले लेता हूं दोनों का। अब जरा ये देखिए, मेरे पास ये चीज सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये चीज क्या है, सॉल्यूट, और यहां पर सॉल्यूट कम है। तो जहां सॉल्यूट ज्यादा है इसे मैं कह रहा हूं, जहां सॉल्यूट ज्यादा है इसे मैं हाइपरटोनिक कह रहा हूं। सॉल्यूट ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक कहलाता है। सॉल्यूट कम होना
यहां पर देखिए तीन ही बनाए हैं मैंने, ये येलो वाले, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ध्यान से सुने। ऑस्मोसिस का मतलब है पानी या तो यहां से इधर मूव करे या तो इधर मूव करे। किसके आर पार जाएगा? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के आर पार जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर या डिफ्यूजन ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस एसपीएम, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के आर पार जाने को ऑस्मोसिस कह रहे हैं। अब इसके लिए आप ये समझो, फोर्स कहां से आएगी? फोर्स जाने के लिए फोर्स कहां से आएगी? या तो सॉल्यूट के थ्रू आएगी, या तो कंसंट्रेशन के थ्रू, या प्रेशर के थ्रू। मतलब या तो ये सॉल्यूट जो है ना, ये पानी को खींच रहा है, जैसे सॉल्यूट ज्यादा है तो ये पानी को अपनी तरफ बुला रहा है, तो या तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन या कोई प्रेशर हो, वो पानी को फोर्स करे जाने के लिए। तो हम ये लिखेंगे बेटा, हम ये लिखते हैं इस बात को, हम ऐसे लिखते हैं, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर सम ड्राइविंग फोर्स। अंडर सम ड्राइविंग फोर्स। नाउ व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? एक ऐसी फोर्स जो चीजों को मूव करा रही हो, जैसे कि बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है, यहां देखिए ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहां कम है। दूसरा, कोई प्रेशर अप्लाई कर दो, कोई क्या कर दो? प्रेशर। मान लो मैं दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन होती सॉल्यूट की, यहां पिस्टन से प्रेशर लगाता, पानी मूव कर सकता था। तो या तो प्रेशर के थ्रू, या आप कैसे कर रहे हो? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। अगर वाटर मूव करे उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। नॉर्मली अगर मैं कहता हूं दिस इज हाइपरटोनिक, किसके रिस्पेक्ट में? हाइपर क्या है? ज्यादा। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट। दिस इज हाइपोटोनिक। तो नॉर्मल डायरेक्शन ये होती है बेटा, नॉर्मल डायरेक्शन हमारे पास पानी की मूवमेंट की नॉर्मल डायरेक्शन यही होती है कि वाटर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करता है हाइपो से हाइपर की तरफ। क्लियर? कैसे मूव करता है? हाइपो से हाइपर की तरफ। तो ये चीज आपको समझ आ रही है कि डायरेक्शन क्या है बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल डायरेक्शन अगर सॉल्यूट की वजह से हो रही है तो हाइपो से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपर। क्लियर हो गई बात? दैट इज ऑस्मोसिस, है ना? दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए हमने मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में मेम्ब्रेन भी बेटा चार टाइप की होती है, अगर आप ध्यान से समझें। जैसे ये मैंने सेमी परमिएबल बनाई है, अगर इसी मेम्ब्रेन पर मेरे पास चैनल और पंप लगे होते तो इसे मैं, मान लो मेरे पास ये चैनल लगा होता, इसमें से सोडियम भी मूव कर सकता था, तो इसी मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। तो इसका मतलब एक मेम्ब्रेन सेमी होती है, एक सिलेक्टिव हो गई। और अगर ये क्या होती? सुबिरिन की, वैक्स की लेयर होती, वैक्स होती तो पानी मूव नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं इम्परमिएबल। तो मेम्ब्रेन मेरे पास चार टाइप की होती हैं बेटा, मेम्ब्रेन भी मेरे पास चार टाइप की होती हैं। एक होती है इम्परमिएबल, जिसमें से कुछ नहीं जाएगा, जिसमें से कुछ जाता ही नहीं है, ना सॉल्यूट जाता है, नो सॉल्यूट और नो सॉल्वेंट मूव करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट मूव करता है ना, किसी की मूवमेंट ना हो। दूसरा परमिएबल। परमिएबल का बेस्ट एग्जांपल है कोई ऐसी सेल वॉल जो जस्ट बनी है, जिसे आप नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल, उसे परमिएबल कहते हैं बेटा। तो परमिएबल का मतलब है प्राइमरी सेल वॉल। क्या मतलब है? प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल में क्या मूव करेगा? हमारे पास सॉल्वेंट मूव करता है। क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट मूव नहीं, परमिएबल में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेल की जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें बड़े बड़े स्पेस होते हैं, उनमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर जाता है। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही फिर हमने बोला सेमी परमिएबल और एक हमने बोला सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिव और सेमी में क्या फर्क है? ध्यान से सुन ले। सेमी परमिएबल का मतलब क्या मूव करेगा? ओनली सॉल्वेंट मूव। क्या मूव करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा। सिलेक्टिव परमिएबल में सॉल्वेंट तो जाएगा ही, प्लस कुछ सॉल्यूट जाएगा।
सम सॉल्यूट मूव, सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉल्यूट मूव करेगा। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, चार तरह की मेम्ब्रेन, जैसे मैं इसी को देख लो, दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, सिर्फ पानी मूव कर रहा है, लेकिन अगर इस पे चैनल वगैरह लगे हो या पंप लगा हो तो पानी के साथ सॉल्यूट भी मूव कर सकता है, जैसे सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो उसे सिलेक्टिव परमेबल कहते हैं। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट दोनों हमारे पास सिलेक्टिव परमेबल होती है। क्लियर हो गई बात बेटा, दोनों हमारे पास क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल। अब आते हैं आगे, ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई ऑस्मोसिस को लेकर। अब ये डायग्राम है जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, लोअर वाटर पोटेंशियल। आप देखिए पहले तो ये सोल्यूट दे रखा है ना, ये सोल्यूट दे रखा है, सोल्यूट कहां ज्यादा है, यहां, तो यहां का मैं सोल्यूट पोटेंशियल मान लो -100 लिख दूं, या यहां पे वैल्यू भी दे रखी थी -2000 है, सही है, और यहां का सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, -1000 है, और हमने पढ़ा था यही वाटर पोटेंशियल होता है, -1000 अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, और यही वाटर पोटेंशियल होगा कितना, -2000। अब करते हैं जरा सॉल्यूशन विच चैम्बर हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, लो किस में है, इसमें बी में, है ना, बी में हमारे पास लो वाटर पोटेंशियल है। क्लियर है बेटा, बी में हमारे पास लो वाटर पोटेंशियल है। दूसरा हमारे पास पूछ रहा है कि विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, सेम, सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल एक ही बात, हमने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, कहां होती है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, दिस इज ए चैम्बर, दिस इज बी, तो ए से बी की तरफ होगी, हाई है ना -1000, तो ए टू बी होगी। क्लियर, विच सोल्यूशन है हाइयर सोल्यूट पोटेंशियल, डेफिनेटली ए में कितना है, -1000, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू बी जहां -2000 होगा। एट इक्विलिब्रियम विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब है जब इधर पानी मूव करेगा तो धीरे धीरे दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो होगा क्या, जब पानी मूव करेगा तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, यहां प्रेशर की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा, तो यहां पर सेम आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा, सेम। ये वन चैम्बर में इतना है और इसमें इतना है, किसका है बेटा, हाइयर, अगर आपसे वाटर पोटेंशियल पूछे, देखो माइनस इसका और इसका, हाईएस्ट किसका, इसका, ए का। क्लियर, ये एक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी में देख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्राइविंग फोर्स जो मैं कह रहा था, या तो प्रेशर होगा या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दो होते हैं जो ऑस्मोसिस कराते हैं। ऑस्मोसिस समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, आरओ, जो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा रहता है वो कैसे काम करता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, आरओ, है ना, ये घर में जो आपका आरओ सिस्टम लगा रहता है ये उसकी बात कर रहा है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, वो कैसे काम करता है, उसके लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, इसको पढ़ने के लिए एग लेते हैं, एग का जो आउटर कवर है उस आउटर कवर को हम HCl में डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl में, उससे मेरे पास जो मेम्ब्रेन आएगी वो सेमी परमिएबल आएगी। तो कह रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाया कैसे हूं मैं, जो एग है उसके आउटर कवर को, जिसमें कैल्शियम होता है, उसको डाइल्यूट HCl में डाल दिया, उसके बाद मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिल गई। फिर हम रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सेटअप पढ़ते हैं, पर नॉर्मल देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना बेटा। ये मैं एक सेटअप आपको दिखा रहा हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू इसे पढ़ा जाता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा जाता था थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल ध्यान से एक एक वैल्यू देखकर चलेंगे, ध्यान से देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल, ठीक, यहां पर मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा, 0। इसको ए चैम्बर मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ये जो मेरे पास है इसमें शुगर सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन, इस वजह से इसका वाटर पोटेंशियल लिख देते हैं। देखो ये ऊपर से खुला हुआ, ओपन है,
ओपन का मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जीरो हो गया ये ना प्रेशर पोटेंशियल। तो इसका मान लेते हैं वाटर पोटेंशियल, इसका जो ये यहां पर वाटर पोटेंशियल ले लेते हैं यहां पर -5, ठीक है, -5। अब आप खुद से देखो, हमारे पास 2 चैम्बर हो गए, ध्यान से सुनना। प्योर वाटर जो बीकर में है उसका वाटर पोटेंशियल कितना लिखा मैंने, 0, जो आप बात कर रहे हो ए चैम्बर की, ठीक है, ए चैम्बर की। फिर हमने फनल में क्या करा, फनल में शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन की वजह से वाटर पोटेंशियल कितना आया, -5, जिसे आप बी चैम्बर कह रहे हो। कौन हाई है, ये हाई है, वाटर पोटेंशियल ये हाई है क्योंकि यहां तो माइनस में है ना, ये लो है। तो डायरेक्शन क्या आएगी, व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। और किसके अक्रॉस, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस पानी जाएगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा इस पे, ठीक है। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं, या अगर आप ऑस्मोसिस के हिसाब से लिखो को तो हाई वाटर पोटेंशियल मतलब लो सॉल्यूट या एब्सेंट सॉल्यूट, सही है। इसको हम क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक, हमने यही पढ़ा ना, हाइपो से हाइपर। लो वाटर पोटेंशियल का मतलब मोर सॉल्यूट, जो शुगर सॉल्यूशन किसमें था, बी में, ये बी है और ये ए है, तो इसमें जा रहा ना, डायरेक्शन यही है, पानी अंदर जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये नॉर्मली हमने ऑस्मोसिस देख लिया, नॉर्मली हमने ऑस्मोसिस देख लिया, पर ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, बाहर वाटर पोटेंशियल 0 है, अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव लो हो गया, ये 0 है, तो 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये सिंपल ऑस्मोसिस बताया, उससे पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, जब वो प्रेशर इतना हो जाए कि ये मतलब इस नेगेटिव वैल्यू को ओवरकम कर दे तो पानी अंदर जाना रुक जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो एक सेकंड सेटअप सिमिलर देखो। अब हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा था यहां पर वाटर पोटेंशियल 0 है, इसे मैंने क्या बोला था, कौन सा चैम्बर बोला था, ए, दिस इज ए चैम्बर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है, क्लियर, ध्यान से सुने। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी चैम्बर की, ठीक है। अब मैंने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, ध्यान से सुने, मैं एंट्री ऑफ वाटर रोकना चाह रहा हूं। एंट्री ऑफ वाटर कहां से हो रही है, यहां जा रही है ना, पानी कहां से कहां एंटर कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, मैं वो एंट्री रोकना चाह रहा हूं। मैं कैसे रोकूंगा, पिस्टन से प्रेशर लगा दो, देखो पानी अंदर जा रहा था, पिस्टन से प्रेशर लगाओ, पिस्टन से जब आप प्रेशर लगाओगे तो एंट्री रुक जाएगी, पानी की एंट्री रुक जाएगी। पर पानी की एंट्री रुकने के लिए अंदर का वाटर पोटेंशियल बाहर के वाटर पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ऑस्मोसिस देख लिया, अब ये सेकंड सेटअप है एक्सपेरिमेंट का। मैंने क्या किया, यहां से पिस्टन से प्रेशर लगाया, पानी की एंट्री रुक गई, अब पानी एंटर नहीं हो रहा। ये तभी पॉसिबल है जब बाहर का वाटर पोटेंशियल अंदर के वाटर पोटेंशियल के बराबर हो जाए। बाहर का वाटर पोटेंशियल कितना है बताइए जरा सोच के, वाटर पोटेंशियल बाहर का कितना है, 0। इसका मतलब जब मैं पिस्टन से प्रेशर लगाऊंगा, आफ्टर वी अप्लाई प्रेशर बाय पिस्टन, ठीक है, ध्यान से सुने बेटा, आफ्टर वी अप्लाई प्रेशर बाय पिस्टन, क्लियर, प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन से, ये एक तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। और ये कैसे लग रहा है आप सोचो जरा, मैंने कहा था ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो इसको आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, है ना, क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो आपने पिस्टन से प्रेशर लगाया जो एक पॉजिटिव प्रेशर था, उससे अंदर का वाटर पोटेंशियल भी 0 हो गया। तो अंदर का वाटर पोटेंशियल 0 होने का मतलब वाटर पोटेंशियल हमारे पास बी चैम्बर का वो 0 कैसे हुआ, ध्यान से सुनो, सॉल्यूट उसमें था किसके बराबर, -5। आपने जो प्रेशर पोटेंशियल लगाया वो +5 लगाया बाई पिस्टन, इस वजह से अंदर क्या हुआ, 0 हो गया। फनल में 0 कैसे हुआ देख लो बेटा, हमने कहा ठीक है पानी जा रहा था,
फिर हमने पिस्टन से प्रेशर लगाया और पानी रुक गया। ये तभी पॉसिबल है जब आपने एक पॉजिटिव वैल्यू दी हो पिस्टन से, क्योंकि अंदर तो नेगेटिव वैल्यू है। अंदर हमारे पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर है बेटा? अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है। आपने क्या दी है? पॉजिटिव वैल्यू दी है। अब जरा सोचो ध्यान से, हमने कहा कि भाई ये सोल्यूट पोटेंशियल है और ये प्रेशर पोटेंशियल, इनके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देख रहे हैं आप? ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये सोल्यूट पोटेंशियल है, ठीक। और ये एक तरीके से क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। और ये प्रेशर पोटेंशियल का क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है पर इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये पानी की एंट्री रोक रहा है, ये पानी को बुला रहा है। ये चीज समझ आ रही है? तो पानी को बुला रहा है और पानी की एंट्री रोक रहा है। एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने इस बात को इस तरीके से बताया, उसने ये बोला बेटा, उसने एनसीईआरटी ने ये बोला कि इनसाइड फनल हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से सुनो, व्हेन एंट्री ऑफ वाटर स्टॉप, तो इनसाइड फनल हमारे पास वाटर पोटेंशियल क्या हुआ? जीरो। और वो कैसे जीरो हुआ? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये जीरो हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। क्या अपोजिट है? डायरेक्शन अपोजिट है। और ये प्रेशर मैंने किससे लगाया है? पिस्टन से। डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से सुने बेटा, ये प्रेशर मैंने किससे लगाया है? पिस्टन से, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि ये प्रेशर इस सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर है और पिस्टन से लगाना पड़ा है पानी की एंट्री रोकने के लिए। इसने इस प्रेशर का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया। क्या नाम दे दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। और कहा ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। एनसीईआरटी ने लिखा था ना कि प्रेशर यूजुअली पॉजिटिव, एक आ गया ये। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो मैंने पिस्टन से आर्टिफिशियली लगाया है। नॉर्मली वो सोल्यूट की वजह से लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पिस्टन से एक आर्टिफिशियल प्रेशर लगाया जिसे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहा हूं। नॉर्मली वो सोल्यूट की वजह से लगता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू है और हमने क्या लिखा उसको? इसको क्या लिखा? सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल मेरे पास क्या है बेटा? देख लो, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है। इसका एक और नाम होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये दोनों सेम बात है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जिसका मैग्नीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव है। ये प्रेशर सोल्यूट के थ्रू कंट्रोल होता है, बात ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सोल्यूट की वजह से लगता है, लेकिन उसको मैंने पिस्टन की वजह से लगाकर बैलेंस किया। मतलब पानी जो अंदर जा रहा था उसको पिस्टन की हेल्प से मैंने रोकने की कोशिश करी। तो आपको क्या याद करना? आपको याद करना है कि प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, जिसका एक और नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। पिस्टन तो एक्सटर्नल चीज हो गई ना, तो उस एक्सटर्नल चीज को हमने जो प्रेशर दिया वैसा ही मिलता जुलता प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एनसीईआरटी ने लिखा इट स्टॉप एंट्री ऑफ वाटर। तो आपको यहां से एक चीज नई सीखनी है। रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले आपने ये सीखना है, ध्यान से सुनना। आपने ये पढ़ा है मोर इज सोल्यूट, रिलेट करना ध्यान से, मोर इज सोल्यूट, यही पढ़ा था आपने। लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल, यही पढ़ा था ना आपने। और मैंने क्या बोला है? सोल्यूट पोटेंशियल बराबर में है ऑस्मोटिक प्रेशर के। ऑस्मोटिक प्रेशर के अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है बस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हाइयर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख रहे हो ये लोअर जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर जा रहा है। ये चीज क्या? अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा सोल्यूट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सोच लो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था? मोर इज सोल्यूट, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल का एक और नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, जो अपोजिट है ऑस्मोटिक प्रेशर के। क्लियर? आप क्या करना, पिस्टन वाली बात को ध्यान में से बाद में हटा देना, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा आपको। सिर्फ इतना याद रखना, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि आप देखो सोल्यूट पोटेंशियल घट रहा है। तो अगर आपको गिवन रहे सोल्यूट पोटेंशियल -10, ये सोल्यूट पोटेंशियल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लिखोगे? +10। ये इसका अपोजिट हो गया ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरी बात बेटा, वाटर की डायरेक्शन क्या लिखते हो? पानी के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या लिखते हो? याद करो, फर्स्ट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, पहली डायरेक्शन ये हो गई। सेकेंड डायरेक्शंस क्या लिखते हो आप? अगर मैं सोल्यूट पोटेंशियल की बात करूं तो हाई सोल्यूट पोटेंशियल मतलब -2 टू लो सोल्यूट पोटेंशियल दैट इज -10। अगर मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस करूं सोल्यूट पोटेंशियल को, तो मैं यहां लो कर दूंगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई। क्यों करूंगा? क्योंकि ये देख रहे हो, ये दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर आपको पानी की डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शंस पूछे, तो वाटर पोटेंशियल में हाई से लो, सोल्यूट पोटेंशियल में हाई से लो, ऑस्मोटिक प्रेशर में लो टू हाई बोलेंगे। दूसरा मेरे पास फोर्थ लिख सकते हो, हाइपोटोनिक से हमने बात करी थी हाइपरटोनिक, और आप देख भी सकते हो हाइपो का मतलब हमारे पास कम सोल्यूट, कम सोल्यूट का मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी डायरेक्शंस मैच करती हैं, ऐसा नहीं कि अपोजिट काम करेंगे। देखो, हाइपोटोनिक मतलब कम सोल्यूट, कम सोल्यूट मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर, कम सोल्यूट मतलब हाई सोल्यूट पोटेंशियल, कम सोल्यूट मतलब हाई वाटर पोटेंशियल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर। अगर आपसे कोई प्लांट दे और आपसे कहे कि ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम और रूट, और यहां सॉइल है, तो पानी की डायरेक्शन क्या है बेटा? आप सोचो, पानी ऐसे मूव करता है ना, सॉइल से रूट में ऐसे, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा? लीफ का, क्योंकि लीफ पे गया है ना, तो लीफ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और आप खुद से सोचो, लीफ में से पानी इवेपोरेट करके निकल जाता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो सोल्यूट वहां ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा ना, जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आरओ पे आ गए वापसी। व्हाट इज आरओ? आरओ क्या था? देखो हमने क्या करा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने कहा पानी, यहां वाटर पोटेंशियल क्या था? देखो बेटा फिर से, यहां वाटर पोटेंशियल क्या था? 0। अब आरओ को समझ रहे हैं। यहां वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या था बेटा? -5। ठीक है, मैंने +5 लगा के एंट्री स्टॉप करी, ये जो पानी की एंट्री थी इसको स्टॉप किया। ये चैम्बर मेरे पास ए था और ये चैम्बर बी था। मैंने किससे प्रेशर लगाया? पिस्टन से। तो जरा देखो, पिस्टन से अगर आपने प्रेशर जो लगाया वो इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल लगाया, इक्वल टू ऑस्मोटिक क्या लगाया? पोटेंशियल लगाया, है ना। आपने पिस्टन से जो प्रेशर लगाया वो अगर बराबर में लगाया किसके? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर लगाया, तो होगा क्या? सुनो ध्यान से सुनना। पिस्टन से जो प्रेशर लगाया वो इक्वल था किसके? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, पिस्टन से जो प्रेशर लगाया आपने वो कितना लगाया कि एंट्री रोक दे। क्या रोक दे? एंट्री स्टॉप करे। तो वो आपने क्या करा था? आपने कहा था ठीक है, अंदर वाटर पोटेंशियल कितना है? -5, जिसमें सोल्यूट कितना है? -5, प्रेशर 0 है। फिर आपने पिस्टन से प्रेशर कितना लगाया? +5, तब पानी की एंट्री रुकी। ये चीज समझ आया? अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पिस्टन से और प्रेशर लगा दो, पिस्टन से लगा दो प्रेशर मोर देन एट ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब आपने जो ये पिस्टन से प्रेशर लगाया +5 का लगाया, तो पानी की एंट्री रुक गई, क्योंकि वाटर पोटेंशियल अंदर कितना था? अंदर -5 था।
आपने +5 का प्रेशर लगाया तो पानी की एंट्री रुक गई। लेकिन अगर आप और प्रेशर लगा दो, +9 लगा दो, +10 लगा दो, पानी वापसी बाहर निकल जाएगा। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस में ये स्टॉप किया है बेटा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल ए का है वो 0 है। ए मतलब बीकर, ये 0 है। और फनल में वाटर पोटेंशियल फनल में वो पॉजिटिव आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा? सॉल्यूट -5 है, आपने प्रेशर मान लो +7 लगा दिया तो नेट कितना आ गया? +2। मतलब समझ में आया? देखो, पहले आपने प्रेशर कितना लगाया? सिर्फ उतना लगाया कि पानी की एंट्री रुकी। अब आपने और ज्यादा लगा दिया, पानी बाहर मूव कर जाएगा। तो हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी बाहर मूव कर जाता है। और वो डायरेक्शन क्या आती है? बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्शन लो वाटर पोटेंशियल से हाई है। कभी ऐसा नहीं होगा। अभी भी देखो, अंदर वाटर पोटेंशियल पहले नेगेटिव था तो अंदर जा रहा था, अभी 0 हुआ तो रुक गया, पॉजिटिव हुआ तो बाहर आ रहा है ना। तो अभी भी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अभी भी बेटा इन आरओ अभी भी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ है? व्हाट इज आरओ? आरओ में ये मूव कर रहा है हमारे पास हाइपरटोनिक से हाइपो में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं? ये है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में जो आरओ लगा रहता है बेटा, आपके घर में जो आरओ लगा रहता है वो कुछ ऐसा होता है। उसमें एक सेंटर में कुछ ये चीज होती है, यहां से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से। इसका मतलब अंदर हम ऐसे प्रेशर क्रिएट करते हैं जैसे पिस्टन ने किया और बाहर निकलेगा। और मेम्ब्रेन सेमी परमेबल लगी रहती है तो सिर्फ पानी बाहर आता है। क्लियर? सोल्यूट बाहर नहीं आएगा, उसको अंदर रोक के फिल्टर कर लेते हैं। तो आपने यहां पर यह सीखा, ध्यान से सुने, केस 1 पानी अंदर जा रहा था क्योंकि बाहर वाटर पोटेंशियल क्या था? बाहर यहां पर वाटर पोटेंशियल 0, अंदर नेगेटिव। फिर आपने पिस्टन से प्रेशर लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हमने कहा, तो पानी रुक गया। अब आपने और ज्यादा प्रेशर लगाया, पानी बाहर आ गया। पानी कहां आ गया बेटा? बाहर आ गया। तो पानी बाहर क्यों आया? क्योंकि पिस्टन से जो प्रेशर लगाया उसका मैग्नीट्यूड सोल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा है। मान लो सोल्यूट पोटेंशियल -5 है, पिस्टन से +7 लगाया। अगर आप +5 लगाते तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, पानी क्या हुआ? बाहर आ गया। ये हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आप देख पाएंगे यहां पर, आप देखिए डाइल्यूट HCl की बात किया है इसने। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl में रखेंगे तो एग में से मुझे वो मिल जाएगा जो व्हाइट वाला पार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, और वो किसका फंक्शन है? सोल्यूट का। मतलब फंक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा पिस्टन से प्रेशर लगेगा, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकली बराबर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल के डायरेक्शन अपोजिट है। सोल्यूट पोटेंशियल का एक और नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बहुत अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस बेटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर? और ये सिर्फ उस सेल में होता है जिसमें सेल वॉल हो, है ना। प्लाज्मोलिसिस क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वाटर की मूवमेंट होती है। ये उस सेल में होता है जिसमें सेल वॉल हो। होता क्या है प्लाज्मोलिसिस? पहले एक बार बेसिक सी चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? प्लाज्मोलिसिस क्या होता है एक बार जानते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं एक बार। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए बीकर है, दिस इज बीकर। मैंने इस बीकर में ये प्लांट सेल रख लिया है ना। ये प्लांट सेल को मैंने इस बीकर में रखा, इसकी ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। उसके बाद मैंने इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है इस तरीके से। और इसके अंदर एक वैक्यूल है, ये रहा, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बाहर मेरे पास बेटा, बाहर मेरे पास ये वाटर है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यहां पर जो सॉल्यूशन है
वो हमारे पास हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब सेल के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट की। क्लियर? तो आप ये चीज समझो ध्यान से, प्लाज्मोलिसिस का सिंपल देखिए, ये सेल वॉल रिजिड होती है, ये सेल वॉल अपनी जगह नहीं छोड़ती। अगर आप ध्यान से सोचो, सेल वॉल कुछ ऐसी चीज होती है, अगर मैं इसी को जूम करके बनाऊं सेल वॉल को, तो सेल वॉल ऐसे होता है, उसमें गैप होता है, तो पानी मूव कर सकता है अंदर बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल वॉल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है, सेल वॉल हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिजिड है, तो पानी बाहर आएगा। ध्यान से देखो बेटा, सेल में से पानी जब बाहर आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक पॉलीथीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ ऐसा है जैसे कि मैं कह रहा हूं सॉफ्ट पॉलीथीन है। तो जब इसमें से पानी बाहर आएगा तो ये अंदर की तरफ बेंड करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक करेगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन प्लाज्मोलिसिस की है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है देखो जरा, सेल वॉल हटा दो तो जो सब बच जाता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो हम कह रहे हैं श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब श्रिंक करना, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट व्हेन सेल इज kept in which solution, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल को मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा और उसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक करेगा अंदर की तरफ, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं कहूंगा प्लाज्मोलिसिस। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल वॉल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर का सब कुछ। जब पानी बाहर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक करेगी, उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में हो सकती है और उन सेल में हो सकती है जिनमें सेल वॉल हो। तो आप देख लीजिए ये इस तरीके से प्लाज्मोलिसिस होगी, ठीक है, जिसमें ये श्रिंक कर गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये वाली, ये देख रहे हैं ये अंदर की तरफ चली गई है, पहले वो नॉर्मल थी, ये देखिए ये नॉर्मल थी और ये अंदर की तरफ श्रिंक कर गई है। अब पहले जरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में प्लाज्मोलिसिस समझने के लिए यहीं पे मुझे टर्गर प्रेशर समझना होता है। तो प्लाज्मोलिसिस कैसे समझते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस के लिए मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट समझने हैं कि व्हाट इज फ्लैसिड एंड व्हाट इज टर्जिड, ये सब क्या होता है समझिए ध्यान से। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या किया, मैं दो बीकर आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक बीकर मैं ये बना रहा हूं, इस चीज को समझिए, मैं दो बीकर आपके लिए बना रहा हूं यहां पे अलग अलग, एक फ्लैसिड और एक टर्जिड दिखा रहा हूं आपको। एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। इन बीकर में मैंने सेल रखा हुआ है, ये मेरे पास सेल है जिसकी सेल वॉल है ये, उसके बाद उसके अंदर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान दें बेटा बिल्कुल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ऐसा ही सेल मैं यहां बना सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। ये सेल वॉल है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ये, एंड ये वैक्यूल है। तो मैं लिख देता हूं इसे, दिस इज सेल वॉल, क्लियर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जिसे आप टोनोप्लास्ट कहते हो। ये टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज फ्लैसिड। फ्लैसिड किसे कहते हैं, फ्लैसिड क्या होता है बेटा, जैसे मान लो यहां जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है बीकर में भी वही रखे हम, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म, ध्यान से सुने बेटा, साइटोप्लाज्म एंड बीकर की कंसंट्रेशन सेम है सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है बेटा। इस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक का मतलब इसकी और इसकी कंसंट्रेशन सेम है, क्लियर। इस कंडीशन में क्या होगा, एनसीईआरटी कहती है कि इक्विलिब्रियम है, पानी अंदर जा रहा है और पानी बाहर आ रहा है, एक इक्विलिब्रियम है, सेल नॉर्मल स्टेज में है, इसे हम कह रहे हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब हम क्या मानते हैं, फ्लैसिड का मतलब हम ये मानते हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उतनी स्ट्रेचिंग नहीं है, मतलब उसको ऐसे उतनी स्ट्रेचिंग नहीं है, वो किस सॉल्यूशन में है, आइसोटोनिक में,
पानी बाहर भी मूव कर रहा है, अंदर भी जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम है हमारे पास, एक इक्विलिब्रियम में पानी अंदर बाहर मूव कर रहा है, तो हमने सॉल्यूशन को बोल दिया आइसोटोनिक। फ्लैसिड में देखो एक प्रेशर होता है जो पानी यहां लगाता है मेम्ब्रेन पर, है ना, जितना ज्यादा पानी होगा उतना वो प्रेशर होगा, उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर यहां 0 है। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर क्या ले रहे हैं, 0, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा प्रेशर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं लगा रहा। सेल वॉल को लिया करो हार्ड लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉलीथीन जैसा है, तो अगर प्रेशर लगेगा तभी वो सेल वॉल से चिपकेगी। मतलब ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रेशर ही उसको वो चिपकाएगा किससे, सेल वॉल से। यहां देखो, इसे मैं कह रहा हूं टर्जिड। टर्जिड कब होगा, जब पानी एंटर करेगा। पानी कब एंटर करेगा, जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो। तो जब मैं हाइपोटोनिक में रखूंगा तो पानी एंटर करेगा और वो वॉल पर ऐसे प्रेशर लगाएगा। तो टर्जिड कब होगा, जब सॉल्यूशन क्या हो, हाइपोटोनिक। क्या हो, हाइपोटोनिक। समझ आ रहा है, हाइपोटोनिक हो, उसमें हमारे पास टर्गर प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाटर एंटर किया है, वाटर एंटर इनटू सेल। ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा है भाई टर्गर प्रेशर भी एक क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है ना, पॉजिटिव प्रेशर है। और ये मेरे पास इसको नाम दिया है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, तो आपने यहां पर दो बात सीखी, व्हाट इज टर्जिड, व्हाट इज फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब बाहर सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक। टर्जिड का मतलब बाहर सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, कौन सा सॉल्यूशन है, आप समझिए हाइपोटोनिक। तो वहां टर्जिड और फ्लैसिड। टर्गर प्रेशर देखिए क्या है, 0, और यहां टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है। क्लियर। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, हमने इसको ऐसे सेल में रख दिया, हमने इसको बेटा ऐसे सेल में रख दिया प्लाज्मोलिसिस को। ये मैंने बीकर बना दिया, ध्यान से सुनो, और ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना बेटा। ये मेरे पास प्लाज्मा सेल वॉल है, ये दिस इज सेल वॉल। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपके पास वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। मैंने यहां पर ये बोला, यहां पर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, पानी बाहर आना चाहिए। ठीक है, वाटर पोटेंशियल लिखते हैं जरा, कितना कितना आएगा, ध्यान से सुनना। यहां वाटर पोटेंशियल मान लेते हैं -40 है, यहां वाटर पोटेंशियल -20 है। नॉर्मली क्या होता है, ये हाइपरटोनिक होता है किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में ये हाइपरटोनिक है। ठीक है, पर ये उससे ज्यादा है। अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, अभी क्या होगा, पानी बाहर ऐसे आएगा। क्लियर, पानी बाहर आएगा, आप देख रहे हो हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ आ रहा है। जब पानी बाहर आएगा हमारे पास, इसका और इसका वाटर पोटेंशियल सेम होगा, फिर और पानी बाहर आएगा। देखिए, पानी बाहर आने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड करना स्टार्ट करती है। हम कहते हैं इसमें टर्गर प्रेशर नेगेटिव है। 0 कब बोला, फ्लैसिड। अब पानी बाहर आ रहा है तो टर्गर प्रेशर, वो तो दीवारों पे लगता था ना पानी की वजह से, वो तो लग नहीं रहा, तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी ने बोला पहले पानी बाहर आएगा, ये मेम्ब्रेन हल्की सी बेंड करेगी, उसके बाद वैक्यूल का पानी बाहर आएगा और ये पानी बाहर आएगा। तो पहले क्या होगा बेटा, वाटर बाहर आ रहा है, मूव आउट फ्रॉम हमारे पास सेल, साइटोप्लाज्म में बोल सकता हूं। फिर हम लिखेंगे देन कहां से, फ्रॉम वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू आउट। वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आएगा एंड साइटोप्लाज्म से आउट आएगा, साइटोप्लाज्म टू आउट आ जाएगा। आउट का मतलब बाहर आ जाएगा। तो पानी मूव कर रहा है बाहर की तरफ, कैसे, सेल से बाहर, ठीक है, साइटोप्लाज्म से बाहर, ऐसे मूव कर रहा है। और फाइनली मुझे क्या दिखता है बेटा, फाइनली मुझे क्या दिखता है कि वैक्यूल भी श्रिंक हो जाता है। आपको ये दिखेगा फाइनली, मान लो ये सेल वॉल है, तो फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये श्रिंक कर गई और वैक्यूल भी छोटा हो गया, क्योंकि पानी पहले यहां से बाहर आ रहा था, फिर यहां का पानी बाहर आ रहा है, ऐसे सॉल्वेंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली दोनों श्रिंक कर गए।
एनसीईआरटी ने पूछा यहां क्या प्रेजेंट होगा इस स्पेस में, तो इस स्पेस में बेटा बीकर का जो सॉल्यूशन है वो होगा। क्यों बीकर का सॉल्यूशन होगा? क्योंकि मैंने आपको बताई ये बात कि सेल वॉल जो होती है हमारे पास, सेल वॉल जो होती है हमारे पास बेटा वो कैसे होती है, मतलब मोर और लेस ऐसी चीज होती है उसमें बड़ा गैप होता है, तो चीजें मूव रिजिड होती है पर ऐसे गैप होता है। ये चीज समझ आ रही है? सेल वॉल में देख रहे हैं गैप है ऐसे, तो ये इस स्पेस में सेल वॉल और इसके बीच के स्पेस में बेटा हमारे पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बीकर का सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो ये प्लाज्मोलिसिस है। क्या पॉइंट याद रखने हैं? प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है, फ्लैसिड में 0, टर्जिड में पॉजिटिव। क्लियर है? समझ आ रही है बात? और प्लाज्मोलिसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी श्रिंक करती है। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होता है अब प्लाज्मोलाइज सेल में। आप ये देख सकते हैं बेटा, दिस इज प्लाज्मोलाइज सेल, देख रहे हैं? ये प्लाज्मोलाइज्ड है और ये टर्जिड है ना, पानी इसमें अंदर आ रहा है और यहां से पानी बाहर जा रहा है, दोनों तरफ मूव कर रहा है, ये फ्लैसिड है। इसे मैं क्या कह रहा हूं? फ्लैसिड इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है आपके पास जो इस पार्ट से रिलेटेड है, दैट इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है बेटा? इम्बाइबिशन क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बढ़ना। जैसे मान लो आपके पास ये सीड है, सीड को आपने, सीड है बीन का, इसको आपने वाटर में सोक कर दिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और बीन के सीड में क्या ऐसी चीज होती है? प्रोटीन, समझो। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन अ सॉलिड और कोलोइड कैप्ट इन सॉल्वेंट, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ना उसे इम्बाइबिशन कहते हैं। और ये हो क्यों रहा है? बाय डिफ्यूजन, मतलब इसके सरफेस पे अंदर पानी डिफ्यूज किया, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसे इम्बाइबिशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन। क्लियर? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का बेस्ट एग्जांपल है बेटा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट नहीं करता अगर मेरे पास, ध्यान से सुने बेटा, सीड जर्मिनेट नहीं करता अगर सॉइल में वो थोड़ा सा स्वेल ना करे, उससे स्पेस बन जाएगा आसपास। सीड जर्मिनेशन और प्लांट का बाहर आना, क्योंकि वो क्या होगा? इम्बाइबिशन के थ्रू। दूसरा एग्जांपल इसका है बेटा हमारे पास वुड। लकड़ी स्वेल करती है, उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज भी पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो लकड़ी स्वेल करती है पानी की प्रेजेंस में, उसका भी इम्बाइबिशन होता है। ठीक है? पुराने टाइम में क्या करते थे बेटा, ध्यान से सुनो, इम्बाइबिशन को कैसे यूज करते थे। ओल्ड टाइम में ऐसे रॉक के बोल्डर्स होते थे ऐसे, उनके बीच में ये क्रैक थे, ध्यान से देखना बेटा, ये रॉक के बोल्डर्स हैं, रॉक बोल्डर्स हैं, इनके बीच में ये क्रैक है। इन क्रैक में क्या करते थे? बहुत ध्यान से सुनो, इन क्रैक में हम बेसिकली ऐसे लकड़ी के टुकड़े डाल देते थे, वुडन पीसीस डाल देते थे, और ये वुडन पीसीस जो इसमें डालते थे ऊपर से पानी डालते थे, उससे प्रेशर जनरेट होता था। ये जो आपकी वो थी, क्या नाम है, रॉक थी, वो ऐसे टूट जाती थी। मतलब इस क्रैक में वुडन पीसीस डाल के पानी डालते थे ओल्डर टाइम में, वो उसको तोड़ देता था। तो ये इम्बाइबिशन की वजह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इम्बाइबिशन के लिए बेसिकली क्या समझना कि इम्बाइबिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या रिक्वायरमेंट है इम्बाइबिशन की, कैसे होगा? तो हम ये कहते हैं बेटा, रिक्वायरमेंट ये है इम्बाइबिशन की, रिक्वायरमेंट ये है ए, ध्यान से सुने, ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अंतर होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। किसके? दोनों के, सॉल्वेंट और सॉलिड सरफेस के। मतलब सीड है तो सीड का वाटर पोटेंशियल हम कह रहे हैं -100, वाटर में रख दिया, उसका वाटर पोटेंशियल 0, तो देख रहे हो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस चाहिए। दूसरा एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब सॉलिड सरफेस की एफिनिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं सीड को ऑयल में रखूंगा तो नहीं स्वेल करेगा, लेकिन पानी में कर रहा है, तो एक एफिनिटी होनी चाहिए। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट किसका होगा, तो आप याद रखोगे अगार अगार का, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन का हो सकता है, ठीक है, स्टार्च का हो सकता है,
सेलुलोज का हो सकता है। तो ये एक ऑर्डर हम लोग बात कर सकते हैं इम्बाइबिशन को लेकर। क्लियर हो गई बात? तो इम्बाइबिशन है बेटा, आप ऑर्डर तो ऐसा सच नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इम्बाइबिशन सॉलिड सरफेस का होता है, वो एब्जॉर्ब करके स्वेल करता है। एनसीईआरटी ने लिखा सॉलिड और कोलॉइड, कोलॉइड का एग्जांपल प्रोटीन है। क्लियर? तो हम बेटा ये टॉपिक पढ़ सकते हैं प्योरली एनसीईआरटी से। तो आप देखिए हमने प्लाज्मोलिसिस ये सारी चीज कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे कैसे एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, नेक्स्ट चैप्टर में वो सारे लॉजिक कंप्लीट करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।